गया महाविहार, बच गया महाविहार, बच गया। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का। मैं हूं मंगलेश्वर, ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। महाविहार जो बोध गया में स्थित है, महाबोधि विहार, इस बोधि विहार के बारे में आपको बताता हूं कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को 400 ईसा पूर्व में इसी स्थान पर बैठकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो सारा ज्ञान जब भारत से जब विश्व की ओर फैला है, तो आज विश्व में भारत का ज्ञान, मतलब गौतम बुद्ध का ज्ञान, वो चारों तरफ जगमगा रहा है। लेकिन आज उस वहाँ जिस स्थान पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पर सम्राट अशोक ने 260 ईसा पूर्व महाबोधि विहार की स्थापना की थी, विहार बनाया था। गुप्त शैली में ये बना हुआ विहार है, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ पर हर साल बौद्ध अनुयायी हैं जो भारत के और देश विदेश के सारे इकट्ठा होते हैं। और इसके आसपास जो बोध गया का जो इलाका है, वहाँ पर सारे देशों के मतलब बौद्ध विहार बने हुए हैं, वहाँ पर वहाँ के लोग निवास भी करते हैं। तो आज इस महाबोधि विहार को लेकर काफ़ी मतलब चर्चा है। और चर्चा इस बात को लेकर है कि इस विहार पर जो ब्राह्मण जो पुरोहित है, उनने कब्जा किया हुआ है। इसी कब्जे को लेकर अब बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं और बौद्ध धर्मगुरु हैं, अब वो सड़कों पर आ गए हैं और आंदोलन चल रहा है। ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। महाबोधि विहार की बात करूं तो वहाँ करीबन 15-16 दिन हो गए हैं वो आंदोलन को चल रहा है। वहाँ पे सारे देशों के लोग बैठे हुए हैं। तो यही मतलब इसको श्रृंखला आगे चल रही है। जबलपुर में हूँ आज मैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर चौक है। यहाँ पर मतलब सारे धर्म के मतलब बौद्ध अनुयायी के लोग बैठे हुए हैं उस बोधि विहार को मुक्त कराने के लिए। तो आज मेरे साथ में कुछ लोग हैं, आज मैं बात करता हूँ। तो ये सबसे पहले बताइएगा कि ये बोधि विहार जो जिसकी बात कर रहे हैं, क्या मुक्ति आंदोलन चल रहा है ये? जैसा कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, और सबको संविधान में जैसे बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि सब लोग अपने अपने स्वतंत्रता है सबको अपने अपने धर्मों को मानने की। लेकिन जो बौद्ध स्वावलंबियों का जो बौद्ध विहार है राष्ट्रीय संगठन का, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है तथा इसको मुक्त करने के लिए सन 1991 से ये आंदोलन जारी है। और ये आंदोलन जारी होने के बाद भी अभी तक सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। जैसा कि स्वतंत्रता के पहले 1949 से यह एक्ट बनाया गया है और उसको मंदिर के नाम से एक्ट बनाया गया है और उस पर ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया गया है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल जो राष्ट्रीय संगठन है, हम लोग चाहते हैं कि उस एक्ट को हटाया जाए। क्या उस एक्ट में क्या है? एक्ट में यह है कि उसको संविधान बनने के पहले 1949 से बना था। 1949 में बना था, उसको मंदिर के नाम से नाम दिया गया है, जबकि वो बौद्धों का विहार बोला जाता है। जैसे क्रिश्चियनों का चर्च होता है, मुस्लिम का मस्जिद होती है, ऐसे ही बौद्धों का तो विहार होता है। उन्होंने उसको एक्ट बनाकर और मंदिर का नाम दिया और कब्जा किया हुआ है। तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि उस एक्ट को हटाया जाए और हटाकर ये जो बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों को सौंपी जाए, ताकि देश में शांति बनी रहे और संविधान का सम्मान हो। तो जैसा कि बताऊं आपको कि महाबोधि विहार है, वहां पर ब्राह्मण पुरोहितों का जो कब्जा है उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। तो आज और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। तो ये जैसे मंदिरों की मतलब विहार, मंदिर बोल रहे, वो मंदिर नहीं है, विहार है। अभी इस समय देश में ऐसा चल रहा है कि मस्जिदों में मंदिर
खोजा जा रहा है, काफी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो ये अचानक से मतलब महाबोधि विहार की बात सामने आ गई, तो ऐसा क्यों? देखिए, इसमें ऐसा है कि जितने भी ये बड़े बड़े जो मंदिर हैं या जो मस्जिद हैं, आप यदि इनके इतिहास में जाएंगे तो आपको उनके नीचे बौद्ध विहार ही मिलेगा। पुरातत्व खोजों में ये साबित हो चुका है, चाहे वो बालाजी का मंदिर रहे, चाहे वो अपना जगन्नाथ का मंदिर हो, मथुरा हो, काशी हो, सभी ये बुद्धिस्ट स्थल है। यहाँ तक कि अयोध्या में भी जो खुदाई हुई है, जहाँ राम का मंदिर बना है, वहाँ बौद्ध के अवशेष मिले। वहां तो बताते वो साकेत नगरी थी पहले। साकेत नगरी थी बुद्ध के समय से, तो वो एक बौद्धिस्ट मतलब जिला था वो, लेकिन उसको जो है मनुवादियों ने जो है उसको बाद में अयोध्या नाम देके और राम का जन्म स्थान बता दिया। अच्छा, ये लगातार मतलब 2 हफ्ते से ये आंदोलन चल रहा है बोध गया में, अभी क्या सरकार से कोई बातचीत हुई आपको? सरकार से बातचीत में ये है कि जो भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के कारण बोध गया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सर, इस स्थल पर अवैध कब्जा हटवाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उनमें बड़ी चिंता, देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है। वहीं बिहार विधानसभा में भी राजद के एक विधायक ने इस मुद्दे को उठाया है। और बोध गया महाविहार जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदेन। एक मिनट महोदय, हम एक कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया, तो बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। ये सिर्फ बोध गया महाविहार के लिए ये एक्ट क्यों काम कर रहा है? तो जगह जगह इसके लिए आंदोलन जो है वो चालू हो गए हैं। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है वो वहाँ आंदोलन हो रहे हैं अब अपनी जगह। जैसा कि देश विदेश से भी लोग मतलब इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या मानते हैं कि अब ये जो लड़ाई है ये कहाँ तक जाएगी? थोड़ा सा आगे देखिए, ये जो आंदोलन है वो आज का आंदोलन नहीं है। श्रीलंका से जो अनागरिक धम्मपाल जी आए थे, 1891 से बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन ये बौद्धों के द्वारा चलाया जा रहा है। बीच में 1992 से 1996 तक हमारे पूज्य भदनदार नागार्जुन सुरई ससाई जी द्वारा भी उसकी मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया गया। वर्तमान में वो बुद्धिस्ट ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एवं जो भिक्षु संघ है, उस भिक्षु संघ के नेतृत्व में ये आंदोलन विगत 22 दिनों से लगातार चल रहा है। शुरुआत में वहाँ भूख हड़ताल करी गई, लेकिन सरकार के द्वारा धरना स्थल से उन्हें हटा दिया गया। अब वो धरना स्थल बौद्ध गया टेम्पल जो है उससे 2 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गया है। क्योंकि बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल हमारा महाबोधि महाविहार बोध गया है, जहाँ पर देश विदेश से बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों का आवागमन होता है। चूँकि बौद्ध भिक्षु वहाँ पे 22 दिनों से अनशन कर रहे हैं, तो केवल भारत देश से ही उस आंदोलन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका में भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। तो धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो विश्वव्यापी होता जा रहा है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो देश भारत सरकार है उनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इससे पूर्व भिक्षु संघ के पूज्य भंते प्रज्ञाशील जी एवं आकाश लामा एवं एक डेलीगेट बिहार के सचिव महोदय से मिला है। उन्होंने 1 हफ्ते का आश्वासन उस समय दिया था, लेकिन आज 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी उस पर कोई भी कार्रवाई या आश्वासन लिखित रूप से भी प्राप्त नहीं हुआ है। और ये आंदोलन अब विश्वव्यापी एवं व्यापक रूप ग्रहण करते जा रहा है। अच्छा, ये जैसे कि अभी देश में चर्चा चल रही है कि राम मंदिर बन गया और भी सारे मंदिर हैं, इसमें ट्रस्ट बने हुए हैं। भगवान गौतम बुद्ध को भी हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं कि ये 28वें विष्णु के 28 अवतारों में से एक है।
लेकिन किसी भी हिंदू मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति दिखती नहीं है, भगवान गौतम बुद्ध की। अब लेकिन जब वहां पे बताया जा रहा है कि बौद्धि जो विहार है अपना, विहार बौद्ध गया का, वहां पर हिंदू जो पुरोहित है उनने कब्जा करके रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा कब्जा करने का ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, या बौद्ध, मतलब ऐसे क्या मानते हो इसी? देखिए, जो महाबोधि महाविहार है, वहाँ केवल भारत के ही उपासक उपासिकाओं द्वारा दान नहीं दिया जाता है, वहाँ पर देश विदेश से दान आता है और सारा खेल ये दान का है। अभी से नहीं, जब शुरुआत से महाबोधि महाविहार का निर्माण हुआ था, फिर 1949 में बिहार सरकार ने बीटी एक्ट 1949 बनाया। उस एक्ट में इन्होंने जानबूझकर 4 बौद्ध एवं 4 हिंदू रखा, जिसका अध्यक्ष वहाँ का जिलाधिकारी होगा, और उसमें ये कंडीशन डाल दी कि वो गैर बौद्ध होना चाहिए, जिसके कारण जो बहुमत है वो हिंदुओं का ज़्यादा हो गया है, गैर बौद्धों का ज़्यादा हो गया है, एवं बौद्धों की बात वहाँ न्यायपूर्वक नहीं सुनी जा रही। इसी के विरोध में बौद्ध समाज पिछले लगभग 100 वर्षों से ये आंदोलन चलाता आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी मैं कुछ दिनों पहले, मतलब जो चंद्रपुर जिला है उसका जो चिमूर तालुका मतलब तहसील है, वहाँ पे एक संघारामगिरी पर्वत है, वहाँ पर एक अशोककालीन मतलब लेनी है। तो वहाँ पे मतलब कुछ ऐसी मूर्तियां हैं, वहाँ पे भगवान शंकर की मूर्ति रख दी गई है। तो वहाँ के एक भंती जी ने बताया कि इस कुछ मूर्तियां जो है वो बौद्धकालीन अशोककालीन है, लेकिन उसको मतलब भगवान का रूप दे दिया जा रहा है, जो कि वो देखे तो वो गोंडवाना कालीन मूर्तियां हैं, उनको मतलब ये बताया जा रहा है कि ये मतलब हिंदू देवी देवता। तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध, चाहे वो अभी जैसे बिहार की बात बताई, यूपी के बिहार का कई वीडियो सोशल मीडिया पे वाला वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 5 पांडव हैं लेकिन वो भगवान बुद्ध हैं। तो ये सारा मतलब बुद्ध को ही मतलब भगवान बना दिया गया क्या अधिकतर जगह? अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे तो भारत का इतिहास केवल भगवान बुद्ध का इतिहास है। आप जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने भी बोला कि यहाँ पे कहीं पे भी यदि खुदाई होती है तो भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त होते हैं। चूंकि ब्राह्मणवादी हस्तक्षेप करने में माहिर होता है, इसीलिए वो भगवान बुद्ध की मूर्तियों को कपड़े से ढांककर, उसको गेरुआ वस्त्र पहनाकर या सिंदूर लगाकर उसका हिंदूकरण करके अपनी पूजा पाठ चालू करके पूरे भी बौद्ध स्थल है उस पर अतिक्रमण करके रखा हुआ है। ये केवल महाबोधि महाविहार की बात नहीं है, आप भारत देश के जितने भी मंदिर है, यदि उसकी मूर्तियों का सही से विश्लेषण किया जाएगा तो वो अंत में भगवान बुद्ध की मूर्तियां ही। तो ये बात सही है कि भारत में मतलब जो बौद्धकालीन मूर्तियां हैं वो काफी निकली। जबलपुर की बात करूं तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे मतलब तेवर है, तेवर में बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली है। और अभी जैसे कोरोना काल में भगवान बौद्धकालीन एक तारा देवी की मूर्ति थी, उसको मतलब यहाँ से दिल्ली के एक म्यूजियम में शिफ्ट किया गया है सिक्योरिटी के साथ। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जहां पर भी खोदा जाए तो वहां पे बुद्ध का ही इतिहास मिलेगा आपको, लेकिन वो खोदा अंदर तक नहीं जा रहा है, ऊपर ही ऊपर खोद के सारा गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। अगर हमारे देश के नेता जब बाहर जाते हैं तो वो बात करते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं और बुद्ध युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। और यहाँ पे कुछ जब बात आती बुद्ध की बात करने की तो यहाँ पर सारा खेल ही पलट दिया। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। कुल मिला के ये गुमराह करने वाली राजनीति होती है। हम आज के दिन राजनीति पे कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ये धार्मिक मामला है और इसको धार्मिक स्तर पर ही बैठ के बातचीत को मतलब हल किया जा सकता है। जैसा कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि बीटी जो 49 एक्ट बनाकर वहाँ पे जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें जो बौद्धों का जो कितना मत होना चाहिए वो बराबर नहीं है, उसको लेके आंदोलन चल रहा है। और जो वहाँ पर जो बौद्ध विहार का जो बौद्ध गया का जो महाबोधि विहार है उसमें जो बौद्ध पंडित जब बोला जाए कि ब्राह्मण जो पुरोहित बैठे हुए हैं उनको हटाकर बौद्ध गुरुओं को या बौद्ध धर्म गुरुओं को बैठाने की बात की जा रही है और वो सारा जो अधिकार है वो बौद्धों को सौंपने की बात की जा रही है। और ये आंदोलन लगातार जारी है। अब इसमें देश के बाहर तक ये बातें चली गई हैं, विदेशों से भी जो बौद्ध राष्ट्र है
वो इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं, वहां पे भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी मीडिया में इस बात को लेके कोई भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये छोटी सी पेशकश थी हमारी आप तक पहुंचाने की। आपको कैसा लगा कमेंट्स और लाइक करके बताइएगा। जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।